हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, टोटल पूरी तरह से ये बिल्कुल ही हमारे पास छोटी छोटी कतरनें हैं जिनका मैं आज फिर से यूज़ करना बताऊँगी। तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बेकार कतरन से पिलो बताई थी, लेकिन आज केवल इसमें हमारे पास ये छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े हैं। इनसे मैं आपको एक काम की चीज़ बताऊंगी। ये भी पूरी तरह से यूज़ हो जाते हैं, इनको भी हमें नहीं फेंकना चाहिए और इनसे काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है। तो उसका एक छोटा नमूना मैं आपको बताऊंगी, फिर आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे ये स्क्वायर पीस है तो इसको मैं अलग रख लेती हूँ, और बाकी क्योंकि ये स्क्वायर भी हमारे जो है पैचवर्क में काम आ जाते हैं, तो स्क्वायर जो बड़े पीस हैं इनको रख लेती हूँ। जो पहले से कट पीट के छोटे छोटे पड़े हुए हैं इनका मैं यूज़ बताऊँगी। तो इसमें कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई लाइनिंग का पीस है, कोई प्रिंटेड पीस है। ये देखिए लाइनिंग है, ये टेरिकॉट है। तो जो भी आपके पास इस तरह से कपड़ा जो आप कहीं जोड़ करके कुछ भी इसका नहीं बना सकते हैं। ये देखिए पिलो कवर तक का यहाँ पर पीस पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो बड़े पीस हैं उनको छांट लीजिए, अलग से पाइपिंग वगैरह के काम आ जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही छोटे टेढ़े मेढ़े बेकार से कपड़े हैं उनको ले लेंगे। तो इस तरह की कतरनें हमारे पास बहुत निकलती रहती हैं। अब इसको ले लेंगे तो इससे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक लाइनिंग का पीस लिया है। तो हाँ, क्या हुआ, ना बनाए वीडियो, ना बनाए थोड़ी देर। तो हमारी छोटी सी बिल्ली रानी है, जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ तो ऐसी म्याऊं म्याऊं करती हैं कि चलो अब सो मेरे साथ बैठो। तो इस लाइनिंग पर इस जितनी कतरनें हैं इसको पूरा रख लेंगे। अगर कम पड़ेंगी तो उसी हिसाब से बिछाएंगे, ज़्यादा होंगी तो पूरी बिछाएंगे। तो इसको इस तरह से हमें बिछाना है। जो बड़ी हैं थोड़ी सी इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। और देखिए वो हल्ला मचा रही है मेरी कैट। उसको जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ तो उसको खाना पीना चाहिए रहता है, उनको अटेंशन लेती हैं वो अपनी तरफ से। तो इसको हम बीच में रख लेते हैं बिल्कुल इस तरह से फैला के, कि हमको जो नीचे लाइनिंग का पीस है वो ना दिखाई दे। इसको इस तरह से रखना है। अभी तो कतरनें मैंने काफ़ी कुछ पिलो में भर दी हैं, फिर याद आया कि नहीं, एक आइडिया ये भी है, इससे भी हम बहुत कुछ सामान बना सकते हैं। तो जो कतरन है, जैसे ये अभी मैंने अलग अलग किया तह से, जैसे ये एक साथ कट किया जाता तो चिपका रह जाता है, तो इसको अलग कर देना है। और इसको कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम पूरा बिछा देंगे इस तरह से, इसके अंदर ही रखेंगे। खूब अच्छे से इसको फैला देना है, कहीं मोटा पतला नहीं होना चाहिए। और इसको बनाने में ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े में मोती या सितारे या स्टोन वगैरह का काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सुई के नीचे आके आपकी मशीन डैमेज हो सकती है, आपको भी चोट लग सकती है। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो ये रंग बिरंगे इस तरह से इसको हम ऊपर कर लेते हैं। थोड़ा सा डार्क है तो इसको ऊपर कर लेते हैं। ये पिंक है, इस तरह से इसको थोड़ा सा सजा लेंगे और सीधे पीस रखेंगे। जो प्रिंट वगैरह दिख रही है उसको सीधा रखेंगे, ताकि जब हम इसको क्विल्ट करें, क्योंकि ये भी क्विल्ट होगा, इसको जब हम क्विल्ट करें तो हमको एक प्रॉपर कलर दिखाई देना चाहिए। इसको हम, ये ज़्यादा है तो इसको हम कॉर्नर कॉर्नर पे रख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बॉर्डर टाइप का दिखाई देगा इस तरह से। ये लंबी पट्टी है, इसको ऐसे रख लेते हैं। इस तरह से इसको पूरा सजा देना है और इस तरह से रखना है कि नीचे का जो लाइनिंग का पीस है वो हमको दिखाई ना दे। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है पूरा ठीक करने में। इसको इस तरह से रख देना है। कतरनें तो मेरे पास बहुत हैं, आप लोगों के पास भी होंगी, ज़रूर होंगी, बिल्कुल होंगी। अब इसको इस तरह से ये पूरा हमने रख दिया। साइड में थोड़ी सी जगह रखेंगे। ये कहीं भी मोटा पतला नहीं होना चाहिए, तह बराबर से लगानी है इसकी। अब इसके ऊपर ये पूरा रखने के बाद
इसको रखने के बाद अब हमें चाहिए यहाँ पर इसको कवर करने के लिए एक नेट का कपड़ा जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो। ये देखिए एकदम नेट है ये, जो लहंगे वगैरह में, ब्लाउज़ वगैरह में लगती है, साड़ी वगैरह में लगती है, वो नेट पीस चाहिए और इसको हम इससे कवर कर देंगे। देखिए तब भी पूरे कलर हमको दिखाई दे रहे हैं। इसको कवर करने के बाद इसको हम चारों तरफ से पिन कर देंगे जिससे कि अंदर का पीस अंदर ही रहे, बाहर ना आए। तो जो किनारे निकल रहे हैं इनको हम बाहर की तरफ से पहले पिन लगा लेंगे। और इस तरह से हमने इसको पूरा पिन कर लिया। अब इसको जैसे हम क्विल्ट करते हैं तो पहले एल शेप में किसी भी डायरेक्शन में हम इसको क्विल्ट करेंगे और जैसे मन आएगी वैसे मशीन चलाएंगे। इसमें क्विल्ट करने के लिए कोई नियम नहीं है कि आप चेक काटें, बर्फी काटें। तो इसमें जितना टेढ़ा मेढ़ा आपको क्विल्ट करना है उतना करेंगे तो ये उतना ही खूबसूरत निकल के आएगा। तो अब मैं इसको क्विल्ट करती हूँ। पहले एल शेप में तो दबाई देती हूँ, फिर उसके बाद टेढ़ी मेढ़ी सिलाई करूँगी। और ये देखिए एक बार में मैंने इसको पूरा क्विल्ट कर दिया इस तरह से। पीछे से हल्का लाइनिंग इसलिए लगा है कि आप लोग को दिखाई दे, और ये आगे से इस तरह से ये सीधा रहेगा जिधर से नेट लगाई है। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। पहले एक साइड से इसको हम पूरा सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। अब इसमें हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमको मिल रहा है 12 इंच और इधर से हमको मिल जाएगा ये 15 इंच। तो 15 इंच पर इसको निशान लगा लेते हैं। और इसको कट कर लेंगे। निशान लगाने के बाद कट कर लेंगे। बराबर से कट कर लिया। तो ये 12 बाई 15 इंच का हमको एक पीस मिल गया। इतना बड़ा पीस जो हमको मिल गया है तो इसका अब हम यूज़ करेंगे बैग बनाने में। और ये इस तरह से तैयार कर लिया। इसको रख देते हैं। यहाँ पर हमने एक ज़िप ले ली है जिसमें ये 10 इंच की ज़िप है और इसमें 1 इंच का ये पाइपिंग लगा करके इसको पूरा हमने 12 इंच कर लिया। तो ये भी रेडी है। इसके बाद इसके लिए लूप बनाते हैं। लूप के लिए जो कपड़े यहाँ से निकाले थे इसी में से लूप बना लेते हैं। सब बचे हुए कपड़ों से ही हम पूरा इसकी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए कपड़ा लेते हैं हम 4 इंच,
1/4 इंच का 2 पीस ले लेते हैं और दोनों पीस से हम एक एक लूप बना लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। इस तरह से लूप बना लिया। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये हमारे पास पाइपिंग है, ये भी मैंने बचे हुए कपड़ों से देखिए पूरी पाइपिंग तैयार कर रखी है। रंग बिरंगे कपड़े हैं, हर टाइप के कपड़े हैं इसमें, तो जो बचता जाता है इसमें जोड़ के रखती जाती हूँ और इसी में से इस्तेमाल करती हूँ। अब इसकी हम 50 इंच की एक लंबी डोरी बनाएंगे, तो इसको फोल्ड कर लेते हैं और डोरी बना लेते हैं। ये हमारी 50 इंच की डोरी भी तैयार हो गई। अब इसके बाद हम अपना मेन पीस लेंगे और इसमें लाइन खींचेंगे। टू इंच इधर से लाइन छोड़ेंगे, 2 इंच इधर से पूरी लाइन खींच लेंगे। चारों तरफ से 2 इंच का मार्जिन हमें लेना है। अब इस लाइन को खींचने के बाद यहाँ पर हम लेस लेंगे और लेस को ये जो हमने 2 इंच का लाइन खींचा है इसके ऊपर बीचों बीच सेंटर में रखते हुए इसको हम चारों तरफ लगा देंगे। अब ये लेस लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइट लेस लेंगे और इसको भी लगा देंगे। तो इस लेस को हम अंदर की तरफ से लगाएंगे। यहाँ पर हमने लेस भी लगा दी। ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा और ये इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें हमें अब इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर हम जो हमने लूप बनाए थे ये इसमें इसको डालेंगे, इसको पैक कर देंगे। अब दोनों लूप को एक एक किनारे पर यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। जहाँ पर ये लेस शुरू हो रही है वहाँ पर इसको हम लगा देंगे। बस इतना कि जितने में ये हमारा सिलाई हो जाए आराम से। बाकी कट कर देंगे। अब इसमें हम जिप लगाएंगे। ये जो हमने 10 इंच की जिप को 12 इंच बना दिया था इसको यहाँ पर लगा देंगे।
ये जिप लग गई। अब इसके बाद हम पाइपिंग लेंगे और इसको दोनों साइड से पैक कर देंगे। तो पाइपिंग भी यहाँ पर मेरे पास जिससे हमने बेल्ट बनाई थी उसी में से इसको हमने लिया है, बची हुई है, इसी से इसकी पाइपिंग चढ़ा देंगे। यहाँ पर हम लॉक सिस्टम दे देंगे और नीचे भी लॉक सिस्टम दे देंगे और पाइपिंग चढ़ा देंगे। इसको तैयार करने के बाद थोड़ा सा और वेस्ट कपड़ा लेंगे, जो हमारे पास कतरन बची रहती हैं उनमें से कुछ पीस निकालेंगे। अब इसमें से हम पीस निकाल लेते हैं। ये 3x3 का है। इसको इस तरह से 3 पीस हमको ये मिल जाएंगे। तीन पीस ये मिल गए और एक दो और निकाल लेते हैं। तो ये तो 12x15 का मैंने बना दिया, लेकिन आप लोग इसका छोटा साइज़ भी बना सकते हैं, बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं, बड़े बैग भी बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर केवल एक आइडिया दिया है कि एक जो छोटी छोटी बारीक बारीक कतरन है उसका भी हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 पीस और निकाल लेती हूँ। इसको बीच में से कट करेंगे, सबको बीच में से कट कर देंगे। जो ट्रायंगुलर शेप कट किया है इसको यहाँ से यहाँ सिल देंगे सारे पीसेस को। ये पीस को सीधा करेंगे। नीचे से शेप दे देंगे। इसी तरह से सभी पीस को तैयार कर लेंगे। अभी ये हमने टसल तैयार कर ली है। अब इसको लेंगे, इसमें हम यहाँ पर ये मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है, मजबूत है, और थोड़े से गोल्डन मोती लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पर टक करना शुरू करेंगे। तो पहले इसके अंदर से डालेंगे, कोई भी एक पीस ले लेंगे, यहाँ पर डबल, एक गोल्डन और यहाँ पर लगा देंगे। और एक मजबूत नॉट के साथ इसको यहाँ पर टक करके और कट कर देंगे। इस तरह से, और इसी तरह से अल्टरनेट एक इसको लगाएंगे, एक इसको लगाएंगे। इस तरह से इसको जितनी दूरी पर लगाना चाहें लगा के इसको पूरा फिल कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर इसको पूरा हमें लगा देना है। और यहाँ पर हमने इसको कुछ इस तरह से लगा दिया। ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई देने लगा। ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमने एक पीस और लिया है इस तरह से, और एक छोटा सा लूप लिया है। इसको भी हम ट्रायंगुलर शेप लेंगे इस तरह से। फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो जब दूसरा फोल्ड करेंगे, ये अभी पहला फोल्ड है स्क्वायर पीस का, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे रखते हुए यहाँ पर मशीन चला देंगे। इसको यहाँ चलाने के बाद सीधा करेंगे, ये इस तरह से निकल आएगा। इसको यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे
अब इसको हम ये जो हमारे पास रनर है इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर इसको सफाई के साथ पैक कर देंगे। इसको कर दिया, ये हमारा रनर हो गया। अब ये जो हमने 50 इंच की बेल्ट बनाई थी इसको डी लूप में डालेंगे और यहाँ पर पैक कर देंगे डबल फोल्ड करते हुए। और ये एकदम टोटल वेस्ट मटेरियल से हमारा पूरा एक स्लिंग बैग तैयार हो गया। अब यही बैग अगर आप किसी प्रदर्शनी वगैरह में ख़रीदने जाएंगे तो ये आपको 350-400 से कम में नहीं मिलने वाला। इसी तरह से ये सारे हैंडीक्राफ्ट वाले बैग तैयार किए जाते हैं। तो ये पूरा टोटल मतलब अगर आपके पास बची हुई लेस है तो आप उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पूरा घड़ा भर के, और नहीं तो इस तरह से जितनी भी लेस है आपके पास उसका भी यूज़ करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से टसल लगा करके। तो इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत दिखने में आया है। और जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपने बनाया है, लोग यही समझेंगे कि ये किसी हैंडीक्राफ्ट की शॉप से ख़रीदा गया, क्योंकि वहाँ पर यही सब चीज़ें मिलती हैं। सारा हैंडीक्राफ्ट का काम इसी तरह से होता है। और यहाँ पर हमने एक अच्छी खासी बड़ी पॉकेट नीट एंड क्लीन दे दी है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी भी कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।